हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फिल्म में। मेरा नाम है विख्यात शेट्टी और ये है एक नया सीरीज टेक 7। बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी टेक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे। कोई अगर प्रोडक्ट का रिलीज डेट कंफर्म हुआ है, कोई प्रोडक्ट का एक मेजर अपडेट आया है, वो सब कवर करेंगे बीते एक हफ्ते का इसी वीडियो सीरीज़ में। देखेंगे इसी टेक 7 के सीरीज़ में क्या है बीते एक हफ्ते के टेक अपडेट्स, टेक इन्फॉर्मेशन, लॉन्चेस और बहुत सारी चीज़ें कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फिल्म। तो जो पहला अपडेट है वो है एप्पल की तरफ से। एप्पल के AR और VR डिवाइसेस को लेकर अब बहुत टाइम से एप्पल अपने AR और VR डिवाइस पे वर्क कर रहा है और रिसेंटली यानी कि थोड़े साल पहले iOS 11 के साथ एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया अपना AR किट। और उसके बाद स्पेकुलेशंस बहुत थे कि हमें फाइनली 2019 में देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से AR या VR डिवाइस। अब 19 में तो हुआ नहीं, हमने वेट किया 20 का, बट अनफॉर्चुनेटली मे बी कोविड की वजह से डिले हुआ सिचुएशन। और इस दरमियान यानी कि इसी टाइम के दौरान एप्पल ने कांटेक्ट किया था बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं यही AR और VR से रिलेटेड डिवाइसेस को। तो 2019-2020 के बीच में एप्पल ने बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स किए, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स चली और फाइनली रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें ये साल फाइनली देखने को मिलने वाला है एप्पल की तरफ से कोई भी एक AR या फिर VR डिवाइस। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होगा और क्या एग्जैक्टली एप्पल प्रोवाइड करता है AR और VR के वर्ल्ड में हम यूज़र्स को। जो दूसरा अपडेट है वो भी है एप्पल की तरफ से। अब एप्पल का जो आईफोन है वो मैन्युफैक्चर करता है फॉक्सकॉन और रिपोर्ट्स की माने तो इन्हीं फॉक्सकॉन के प्लांट से 2 फोल्डेबल प्रोटोटाइप्स को टेस्ट कर रहा है एप्पल। और टेस्ट कर रहा है यानी कि टेस्ट में पास हुए यही 2 प्रोटोटाइप्स। अब ये जो प्रोटोटाइप्स है वो है फोल्डेबल स्क्रीन्स के। जो पहला प्रोटोटाइप है वो है एक नॉर्मल जनरल फोल्डेबल डिस्प्ले और जो दूसरा प्रोटोटाइप है वो सॉर्ट ऑफ सैमसंग फ्लिप या फिर मोटो रेजर टाइप है यानी कि ऐसे बंद होने वाला। अब दोनों प्रोटोटाइप्स पास हुए। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें अराउंड 2022-23 के आसपास देखने को मिलेगा एप्पल का पहला फोल्डेबल फ़ोन। अब देखते हैं एग्जैक्टली कभी आएगा और क्या प्रोवाइड करता है एप्पल अपने यही फोल्डेबल रेंजेस में। अब अगर बात करें प्रोटोटाइप के बारे में तो एप्पल एक ऐसे प्रोटोटाइप के ऊपर वर्क कर रहा है जहाँ पे बेसिकली जो इकोसिस्टम के अंदर आने वाले आईफोन्स या फिर डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे को चार्ज कर पाएंगे वायरलेसली। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ कर रहे हैं मैकबुक और आपको अपना एप्पल वॉच या फिर आईफोन चार्ज करना है तो बेसिकली आपको सिंपली अपने मैकबुक के ऊपर अपने डिवाइसेस को रखना है और वो वायरलेसली चार्ज होते रहेंगे। ये एक बहुत ही कूल सा कंसेप्ट है, देखते हैं कब तक एप्पल इम्प्लीमेंट करता है और नॉर्मल पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करता है मार्केट्स में। यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है वो है पबजी को लेकर। अब बहुत टाइम से पबजी ट्राई कर रहा है इंडिया में कमबैक करने को। कंपनी को रजिस्टर कर चुका है पबजी स्पेसिफिकली इंडिया के लिए और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कदम उठा चुका है, बट अभी तक फाइनली कोई भी एक कंफर्म डिटेल या फिर कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन सामने आई नहीं है। और अगर हम माने रूमर्स की तो यहाँ पे अराउंड Jan 19 से Jan 27 का जो वीक है वहाँ पे पबजी रिलीज़ करने वाला था अपना सेकंड टीज़र, जहाँ पे बेसिकली जो अपने इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स है स्पेशली गेमिंग फोकस उनके साथ मिलके टीज़र आने वाला था। बट अभी ये सिचुएशन थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है गेम को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी और इसके लिए प्रॉपर मीटिंग्स फिक्स नहीं हो रहे, अब तक प्रॉपरली मीटिंग ही फिक्स नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्च को थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो टीज़र की बात तो बहुत दूर हो गई। देखते हैं एग्जैक्टली क्या है पबजी का सिचुएशन आगे आने वाले टाइमों में। वैसे आपको क्या लगता है कि पबजी कभी रिलॉन्च होगा इंडिया में? ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। जो फोर्थ अपडेट है वो है LG के क्रेजी बेंडेबल OLED के बारे में। अब LG ने अनवील कर लिया अपना 48 इंच का बेंडेबल OLED डिस्प्ले जो वो प्रेजेंट करने वाला है CES 2021 में। और बेसिकली ये एक 48 इंच का OLED है जो बेंड होगा। यहाँ पे हम वेरियस रिफ्रेश रेट्स को अचीव कर पाएंगे राइट फ्रॉम 40 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, यानी कि सुन के बहुत ही क्रेजी कमाल सा टेक लग रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे LG ने इसी में बंडल कर दिया है सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो डिस्प्ले है वो वाइब्रेट करेगा अलग अलग वेरिएबल पैटर्न्स में जो एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा यूज़र को। अब देखते हैं एग्जैक्टली कब ये टेक लॉन्च होगा जनरल पब्लिक के लिए। फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रहा है डिस्प्लेस के मामले में। क्या आप एक्साइटेड हो? जो फिफ्थ अपडेट है वो है Xbox के प्रोडक्शन को लेकर। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग वाइस प्रेसिडेंट ने क्लेम किया है कि यहाँ पे क्योंकि बढ़ते डिमांड्स को ध्यान में रखकर क्योंकि सप्लाई थोड़ी शॉर्ट पड़ रही थी तो Xbox के सीरीज़ X और S के प्रोडक्शंस को वर्कअप कर दिया गया है। एट पीक पे चल रहा है प्रोडक्शन। अब ये जाहिर सी बात है क्योंकि एक तरफ इसका कॉम्पिटिशन यानी कि PS5 भी एक काफ़ी अच्छे डिमांड और सप्लाई चेन पर वर्क कर रहा है, तो Xbox कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहता। और Xbox वर्सेस PS5 आपकी क्या राय है? ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। जो सिक्स्थ अपडेट है वो है वन प्लस बैंड को लेकर। अब वन प्लस बैंड रूमर के अकॉर्डिंग लॉन्च होने वाला है 11 जैन को।
और रूमर्स तो बहुत टाइम से चल रहे थे कि वन प्लस अपने इसी बैंड पे वर्क कर रहा है। और अगर रूमर्स की माने तो हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पे वन प्लस बैंड में 1.1 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले जो आने वाला है 100 mAh के बैटरी के साथ। IP68 वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है। और फाइनल स्पेक्स तो हमें पता चल ही जाएगा जब लॉन्च होगा यही वन प्लस बैंड। अब देखते हैं किस प्राइस पे एग्जैक्टली लॉन्च होता है यही बैंड। उम्मीद तो यही है कि ये एकदम एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च हो। जो सेवेंथ अपडेट है वो है Xiaomi को लेकर। अब यहाँ पे रिसेंटली Xiaomi ने 5 से ज़्यादा अलग अलग फोल्डिंग डिज़ाइन को पेटेंट किया है और ये सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेटेंट ऐसा है जहाँ पे एक क्वाड कैम सेटअप लगा हुआ है, एक पेटेंट ऐसा है जो इन्वर्ट फोल्ड होता है, एक पेटेंट ऐसा है जहाँ पे इन्वर्ट फोल्डिंग तो है पर उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा भी प्रेजेंट है, सॉर्ट ऑफ फ्रंट कैमरा। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेटेंट्स को फाइल किया है। तो यहाँ पे करीब करीब 7 फोल्डिंग डिज़ाइंस को पेटेंट किया है Xiaomi ने। और इसके साथ साथ 2 ऐसे पेटेंट्स हैं जहाँ पे सराउंड साउंड को ध्यान में रखकर डिज़ाइंस बनाए गए या फिर डिज़ाइंस सामने आए। अब देखते हैं एग्जैक्टली Xiaomi कैसे इन सब पेटेंट्स को आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेगा। सुनकर तो अच्छा लग रहा है। जो 8th अपडेट है वो है फौजी के टीज़र और लॉन्च डेट के बारे में। यहाँ पे 3 जनवरी को एनकॉर गेम्स ने अनवील किया फौजी का टीज़र और वहाँ पे था उसका लॉन्च डेट। फौजी लॉन्च हो रहा है 26 जनवरी को और दशहरा के टाइम पे हमें देखने को मिला था फौजी का ही पहला टीज़र जहाँ पे जो गेम प्ले है वो बेसिकली सेट था गलवान वैली में। अब जो दूसरा टीज़र है वहाँ पे जो गेम प्ले सेट है वो है लद्दाख के वैलीज़ में। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है। बहुत ही एक्साइटिंग प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए। और अच्छी बात है कि फाइनली फौजी को एक रिलीज डेट मिल चुका है। फौजी आने वाला है हम सबके डिवाइसेस में 26 जनवरी को। अब जल्दी से देखते हैं इसी 1 जनवरी से 7 जनवरी के वीक हाईलाइट्स को। तो यहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना M02s कल के दिन यानी कि 7 जनवरी को। और Oppo Reno 5 Pro 5G लॉन्च होने वाला है इंडिया में 18 जनवरी को। स्नैपड्रैगन 480 लॉन्च हो चुका है और ये है टिल डेट सबसे चीपेस्ट 5G प्रोसेसर। बेसिकली इसकी मदद से हम बजट फ़ोन्स में भी 5G देख पाएंगे। यहाँ पे उसके साथ साथ हुआवे वर्क कर रहा है अपने हुआवे Kirin 9010 प्रोसेसर के ऊपर। और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये प्रोसेसर होगा 3 नैनोमीटर्स बेस्ड। बहुत एक अमेजिंग न्यूज़ है। 3 नैनोमीटर बेस्ड बहुत ही एक सही पीस ऑफ टेक होगा जब ये लॉन्च होगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं हुआवे के बारे में तो हुआवे ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर रहा है 6G के ऊपर। हाँ राइट, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में अभी 5G के ऊपर प्रॉपरली काम चल रहा है। यहाँ पे हुआवे 6G को लेकर वर्क कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपडेट है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैमसंग के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे सैमसंग का Exynos 2100 जो भी लॉन्च होने वाला है S21 सीरीज़ में वो है अराउंड 25% बेटर अपने प्रीवियस जनरेशन से अगर हम बात करें बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि Redmi K40 लॉन्च होने वाला है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ। और उसके साथ साथ यहाँ पे PS5 के इंडिया लॉन्च डेट आ चुके हैं। इंडिया में PS5 अवेलेबल हो जाएगा 2 फेब से और जो प्री ऑर्डर से वो चालू हो जाएंगे 12 जनवरी से। और यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक 7 सीरीज़ के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। कोई इंप्रूवमेंट टिप्स होंगे या फिर आपको जैसा भी ये वीडियो लगा सीरीज़ का थिंकिंग लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे और ऐसे ही लेटेस्ट टेक कंटेंट और टेक अपडेट्स के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।